हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मैनुअल के अंदर यूनिट नंबर 2 आपका बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका है 2.6 हीटिंग सॉल्यूशन इन अ बीकर और अ फ्लास्क। जब आप कोई फ्लास्क के अंदर या फिर कोई बीकर के अंदर सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं तो आपको किस तरह से हीट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, इसकी जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, इफ़ लिक्विड इज़ टू बी हीटेड इन अ बीकर और अ फ्लास्क देन द बीकर और द फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन अ वायर गोज विच इज टर्न इज प्लेस ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। देखो ध्यान रखने वाले सबसे पहला चीज़ तो ये, जब भी आप कोई बीकर को हीट कर रहे हो, ठीक है, बीकर के अंदर आपका कोई सॉल्यूशन है या फिर आपके पास कोई, जैसे कि फ्लास्क है, जैसे मेरे पास एक फ्लास्क है, एक बीकर है। अब मैं चाहता हूँ इसको हीट करना, तो हीट करने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि आपको तो सबसे पहले बुनसर बर्नर चाहिए जिससे आप हीट करोगे। अब बुनसर बर्नर के ऊपर आपको क्या करना है, ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है, और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपको वायर गोज को रखना है या फिर सैंड बाथ को रखना है। उसके बाद आपको अपने सॉल्यूशन को हीट करना है, ग्लास को हीट करना है। आप डायरेक्टली कभी भी नहीं हीट नहीं करोगे किसी भी सॉल्यूशन को, वायर गोज रख के ही हमें हीट करना है। अब देखो ये चीज़ें हो गई। सो फॉर द सेफ बॉइलिंग, अगर आप किसी भी लिक्विड को या सॉल्यूशन को बॉईल कर रहे हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको कोई सॉल्यूशन को बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा गर्म करना है, तो ध्यान रखना है आपको क्या कि आपके पास कोई चाइना डिश का टुकड़ा पड़ा हो उसके अंदर डाल देना है, ठीक है, जैसे कि या कार्बोनेट यहाँ पे मार्बल हो, कोई टुकड़ा पड़ा हो, कैपिलरी का यहाँ पे टुकड़ा पड़ा हो, तो उसके अंदर डाल देना है। जिससे क्या होगा, नॉन रिएक्टिंग, जैसे कि वो नॉन रिएक्टिंग होगा लिक्विड के साथ, तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसके अंदर जो भी मान लो बम्पिंग होगा वो बम्पिंग होना बंद हो जाएगा, या फिर उसके अंदर बम्पिंग फॉर्म नहीं होगा, लिक्विड बाहर नहीं आएगा, बबल्स उसके अंदर फॉर्म नहीं होंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी आप इस चीज़ को, कोई लिक्विड को बॉइल कर रहे हो तो हमेशा आपको उसके अंदर पोर्सिलिन ट्यूब, ब्रोकन चाइना डिश का कोई टुकड़ा इस तरह से आपको उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको कुछ चीज़ें, आपको जब आप यहाँ पे इसको हीट कर रहे हो या बॉईल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना है और वो भी ध्यान देखो। नेवर हीट द अपरेटस विथ थिक वॉल बिकॉज इट में ब्रेक। जिसके मान लो वॉल्स जो हैं वो क्या हो, थिक हो, मोटे हों, उसको आपको कभी भी ज़्यादा हीट नहीं करना है। ऑलवेज कंसिडर बोरोसिलिकेट ग्लास अपरेटस इज यूजली यूज फॉर द हीटिंग सब्सटेंसेस। जब आप हीट कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी सॉल्यूशन को, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप बोरोसिलिकेट वाले ग्लास यूज़ करो। बोरोसिलिकेट वाले ग्लास से जब आप हीट करते हो तो उसके टूटने के चांसेस, ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिससे आपको कोई इंजरी नहीं होती है। तो पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बोरोसिलिकेट ग्लास का हमेशा यूज़ करना है, ठीक है, गर्म करते हुए। दूसरा, जब आप हीट कर रहे हो तो कभी भी आपको मेजरिंग वॉल्यूम, जैसे कि वॉल्यूम जिससे आप मेज़र कर सकते, जैसे कि सिलेंडर हो गया है, ठीक है, पीपेट हो गया, या फिर कोई भी आप मेज़र करने दूसरा कोई यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको मेज़र नहीं करना है, उसके अंदर आपको बॉईल नहीं करना है मेजरिंग वाले एपरेटस के अंदर। क्योंकि जब आप हीट करते हो तो उसके साइज़ में उस थोड़ा बहुत क्या होगा, वो जब हीट होगा तो वो बोल सकते हैं वो चेंजेस आ सकता है, ग्रेजुएट हो सकता है, ठीक है, और जो होगा उसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी साइज थोड़े बहुत डिफ़र होगी, जिससे उसके जो है वॉल्यूम में फ़र्क पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जो मेजरिंग एपरेटस हैं उसका यूज़ आपको हीटिंग के लिए नहीं करना है। तो आई होप आपको किस तरह से हीट करना है बीकर के अंदर या फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन को आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका फिल्ट्रेशन है। मेन टॉपिक है ये, फिल्ट्रेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन जो है वो आपको, अगर आप आगे भी जाओगे, 12th में जाओगे या कॉलेजेस में जाओगे, तो भी ऐसे प्रैक्टिकल आएंगे जिसके अंदर आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।